नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं उत्पत्ति 22 पद 1 में हूँ। ये कहता है, अब इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम से कहा, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, अब अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को, जिसे तुम प्रेम करते हो, ले लो और मोरियाह देश में जाओ और उसे वहाँ एक पहाड़ पर होम बलि के रूप में चढ़ा, जिसे मैं तुझे बताऊंगा। और तीसरी आयत। अतः अब्राहम सुबह जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी कसी और अपने साथ 2 जवानों को और अपने पुत्र इसहाक को लिया। उसने होमबलि के लिए लकड़ी काटी, उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। फिर तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं, दूर से उस स्थान को देखा और अब्राहम ने जवानों से कहा, यहाँ गधे के साथ रुको और लड़का और मैं वहाँ जाकर पूजा करेंगे और हम तुम्हारे पास वापस आएंगे। फिर अब्राहम ने होमबलि के लिए लकड़ी ली और उसे अपने बेटे इसहाक पर रख दिया। और उसने अपने हाथ में आग और छुरी ली और वे दोनों साथ चले। लेकिन इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, वह मेरे पिता जी। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे। फिर उसने कहा, वह देखो आग और लकड़ी तो हैं, लेकिन होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? पर अब्राहम ने कहा, वह मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेमना प्रदान करेगा, निदान। तो वे दोनों साथ साथ चले और वे उस स्थान पर पहुंचे जो परमेश्वर ने उसे बताया था। अब्राहम ने वहाँ एक वेदी बनाई और लकड़ी को क्रम से रखा और उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर लकड़ी की वेदी पर लिटा दिया। और अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को मारने के लिए छुरी ली। लेकिन प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा और कहा, अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। लड़के पर हाथ मत उठाओ या उसे कुछ मत करो, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम भगवान का भय मानते हो। अब जानते हैं वो ये बहुत पढ़ने का काम है, लेकिन ये एक महान कहानी है। ये हम सभी को सिखाती है। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को सिखा रहे थे कि परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा। उसे अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा। उसका पुत्र अपने निष्पादन के उपकरण लकड़ी को ले जाने वाला था। परमेश्वर पिता मानवता को अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति देने वाले थे। अब्राहम अपनी आज्ञाकारिता में मूल रूप से 3 काम कर रहे थे। वह दिखा रहा था कि जो कुछ भगवान ने उसे दिया या जो आशीर्वाद भगवान ने उसके जीवन में दिए, अब्राहम ने उन्हें भगवान से ऊपर नहीं रखा। उसने सृष्टिकर्ता की सेवा और प्रेम किया सृष्टि से अधिक। उसने आशीर्वाद देने वाले की सेवा और प्रेम किया आशीर्वाद प्राप्त करने वाले से अधिक। वह तैयार था अपने बेटे को छोड़ने के लिए जिसे भगवान ने उसे दिया था, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा करने को कहा था। और उससे हम सीखते हैं कि आप जानते हैं, क्या आप आशीर्वाद से दूर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के आशीर्वादों को देने के लिए तैयार हैं? बस ईश्वर की सेवा करें, आप जानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कोई हिचकिचाहट या देरी नहीं देखते। अब्राहम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भगवान उसे मृतकों में से उठाएंगे, क्योंकि याद रखें, वादा इसहाक में था। भगवान ने उसे यह बताया। लेकिन दूसरी बात जो हम देखते हैं वह यह है कि इस समय इसहाक की उम्र शायद 25 या 30 साल की है और वह पूछता है, बलिदान कहाँ है? उसने अपने पिता को वेदी बनाते देखा है और फिर उसके पिता ने उसे बांधकर वेदी पर लिटा दिया। अब उसे पता है कि वही बलिदान है। इस बिंदु पर हम इसहाक के अद्भुत विश्वास को देखते हैं कि वह कह रहा है, कोई रास्ता नहीं, मैं यह नहीं करने वाला, कोई रास्ता नहीं, मैं आपको मुझे बलिदान करने की अनुमति नहीं देने वाला। सही, उसके पास अपने पिता और भगवान दोनों में आज्ञाकारिता और विश्वास था। और इस प्रकार इसहाक ने खुद को अपनी मृत्यु के उपकरण को ले जाने की अनुमति दी और अपने पिता को अपनी जान लेने की स्वेच्छा से अनुमति दी। ये यीशु की कहानी के बहुत समान है। आखिरी चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं पढ़ा, वह थी भगवान की खुशी कि भगवान की उन्होंने सम्मान किया। अब्राहम ने परमेश्वर का इतना सम्मान किया कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी आशीर्वाद, अपने उत्तराधिकारी को, जो उनके लिए सब कुछ था, अपनी सारी प्रेम का केंद्र परमेश्वर को देने के लिए तैयार थे। और भगवान ने कहा, अब्राहम, मैं अपनी ही नाम की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी संतान को आशीर्वाद दूंगा। मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी भौतिक संतान को आशीर्वाद दूंगा और आध्यात्मिक संतान को भी आशीर्वाद दूंगा। और यहाँ हम एक कहानी देखते हैं जिससे हम सीख सकते हैं, अपनी संपत्ति को मत थामे रहो।
अपने दर्जे को मत थामे रहो, अपने जीवन में जो प्रिय है उसे मत थामे रहो। यदि भगवान हमसे मांगते हैं तो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार रहो और अपने दिल, दिमाग और आत्मा से भगवान की सेवा करो, क्योंकि जीवन के अंत में ये वे आशीर्वाद हैं जो आप अनंत काल तक ले जाएंगे। तो भगवान आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchersoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और हमारे साथ सुसमाचार फैलाने में साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchersoftruth.com पर दान करें।